चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सीरीज एक्सपेंशन। जो लिमिट्स दी होगी सीरीज की हेल्प से उन्हें सॉल्व करेंगे। जो भी लिमिट दी होगी उसे सीरीज की हेल्प से किस तरह के क्वेश्चन में ये काम आएगा, कैसे लगाना है, क्या करना है, वो सब बताने से पहले कुछ सीरीज लिख रहा हूँ जिन सीरीज को तुम्हें याद करना है। साइन एक्स की सीरीज है, उनकी एक्सपेंशन है, लॉग एक्स की सीरीज है। एक एक करके सीरीज लिख रहा हूँ। पहली सीरीज मान लो साइन एक्स की है। साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। दूसरी cos x की सीरीज है हमारे पास। cos x की सीरीज किसके बराबर है हमारे पास? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 चलती चली जाए। तीसरी सीरीज हमारे पास है 10x की। 10x इक्वल्स टू x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय 15 एक्स की पावर 5 प्लस डॉट 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 चलता चला जाएगा। फोर्थ सीरीज ln ऑफ 1 प्लस एक्स। ln का मतलब क्या होता है? लॉग बेस e। और दिस ln ऑफ 1 प्लस एक्स, इसकी एक्सपेंशन है हमारे पास x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स की पावर 3 बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाय 4 प्लस डॉट 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 चलता चला जाएगा। e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x की जो सीरीज है हमारे पास इट इज 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल डॉट 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 इस तरह से चलती चली जाएगी। ये 5 सीरीज है जो कि तुम्हें याद रखनी ही रखनी है। ये 5 सीरीज ऐसी हैं जो कि तुम्हें याद रखनी ही रखनी है। इसके अलावा साइन इनवर्स टेन इनवर्स भी कर सकते हो याद चाहो तो। पहले इन 5 को याद कर लो एक बार देख के अच्छे से और इसको कॉपी में लिख लो। एक कॉपी में जोड़ लिख लेना, अभी यूज करेंगे तो तुम्हें बार बार इस पेज को नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए सीरीज भाई यस सर। सही है। अब मान लो हम लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स की सीरीज। साइन इनवर्स एक्स की सर अभी सीरीज आप एक्सप्लेन भी करोगे? नहीं, कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो लिख चुपचाप। 1/2 एक्स क्यूब बाय 3 1 into 3 by 2 into 4 x की पावर 5 by 5 1 3 5 2 4 6
x की पावर 7/7 प्लस डॉट 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 साइन इनवर्स x लिखो साथ साथ ही। x माइनस x³/3 प्लस x की पावर 5/5 माइनस x की पावर 7/7 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये 7 सीरीज हैं जो तुम्हें याद करनी है। एक बार साइन इनवर्स एक्स की बताना। x प्लस हाफ x³/3 ऊपर पैटर्न चल रहा है, ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट है 1 1 into 3 एंड सो ऑन। नीचे इवन नंबर्स का है तो ठीक x है के बार ठीक। टेन एक्स का सर। लिख ली भाई सीरीज। देखो एक इस सीरीज में है जो तुम्हें ये 3 ही टर्म याद करनी है, कोई पैटर्न नहीं है, बाकी हर सीरीज में पैटर्न है। x माइनस, देखो ये तो ऑड फंक्शन होता था, तुम्हें याद है साइन x ऑड फंक्शन होता था, सारी पावर ऑड में चलेंगी। cos x इवन फंक्शन होता था, सारी पावर इवन में चलेगी। इस वन को चाहो तो x की बार 0/0 फैक्टोरियल लिख लो, वो एक ही बात है पैटर्न बनाने के लिए। इसकी पहली 3 टर्म ही याद कर लो, 3 के अलावा और जरूरत नहीं पड़ती है, कोई पैटर्न है नहीं इसमें खास। इसमें भी पैटर्न है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी सब में पैटर्न है, बाकी सबको पैटर्न के हिसाब से याद कर सकते हो। ये सीरीज आती कहाँ से है? ये आती है टेलर एक्सपेंशन से, जो कि तुम बीटेक में पढ़ोगे, अभी तुम्हारे काम का नहीं है। अभी फिलहाल इन सीरीज पे कुछ कुछ सीरीज पे कंस्ट्रेंट भी होते हैं, जैसे x का मॉड लेस देन 1 इस सीरीज पे कंस्ट्रेंट है, x का मॉड लेस देन 1 इस सीरीज पे कंस्ट्रेंट है, x का मॉड लेस देन 1 इस सीरीज पे। लेकिन उन कंस्ट्रेंट का भी कोई हम ज्यादा यूज करते नहीं है अपने इसमें। ये वाली सीरीज कोशिश करनी है सारी याद हो जाए, काम आती है। कई बार क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई कर देती है, बहुत ज्यादा आसान कर देती है क्वेश्चन को। प्रूफ जो है इनका वो टेलर से आता है, टेलर सीरीज तुम्हारे अभी बीटेक में तुम पढ़ोगे तो अभी कुछ है नहीं, इसलिए हम अभी के लिए इनको याद ही कर लेते हैं। लिख ली? लिख ली यस इतनी सर सीरीज में? यस। ठीक, ठीक। अब देखना जरा कैसे इसको यूज कैसे करते हैं, पहले इसको पहचानना। मान लो क्वेश्चन है हमारे पास, साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन x³ लिमिट x टेंडिंग टू 0। या उस पर लिखता हूँ, यहाँ से तुम्हें सीरीज दिखाता रहूंगा अगर तुम्हें बीच में चाहिए हुई तो क्वेश्चन है हमारे पास साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन x³ लिमिट x टेंडिंग टू 0। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब कौन सी फॉर्म है देख के पहचानो। 0/0 ऊपर चाहूं तो एल हॉपिटल लगा सकता हूँ, डेरिवेटिव लूंगा आएगा cos x -1, नीचे आएगा 3x²। x 0 होना चाहता है, अभी भी 0/0 फॉर्म है, फिर डेरिवेटिव लूंगा, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स, यहाँ आएगा 6x, x बाय साइन एक्स को डालूंगा 1, आंसर आएगा -1/6। ये तुम्हें आता है यस और नो? इतना तुम्हें आता है यस और नो?
यस सर। सही है। अब सुनो, ये तो एल हॉपिटल हो गया। अब इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, साइन की सीरीज लिखता हूँ, साइन की सीरीज एक्सपेंशन लिखता हूँ। क्या सीरीज थी साइन की, अभी पढ़ी थी हमने, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल डॉट 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 चल रहा था। यहाँ पे लिखा हुआ था माइनस एक्स और यहाँ लिखा हुआ था एक्स क्यूब, कुछ ऐसा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ये x, देखो इधर ध्यान से, ये x और ये x शहीद हो जाएगा, क्या बनेगा, ये बनेगा, इसमें से x क्यूब कॉमन लूंगा तो x क्यूब अगर मैं कॉमन ले लेता हूं ऊपर से, क्या बनेगा, -1/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 4/7 फैक्टोरियल डॉट 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 चलता रहेगा अपॉन एक्स क्यूब। ये 0/0 फॉर्म थी, इसकी वजह से दिक्कत हो रही थी, ये कैंसिल हो गया। अब x को 0 डाल दूंगा, x को 0 डालने पे ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा। क्या आंसर आएगा, -1/3 फैक्टोरियल विच इज -1/6। ये हमारा आंसर आ गया, दोनों से सेम आया। सीरीज कैसे लगाई, इतनी समझ आई है, सुनो सीरीज कैसे लगाई। सीधे जो सीरीज याद करी हुई थी साइन एक्स की जगह पे वो पटकती। इतना समझ आ गया हो तो मैं अगला ऑब्जर्वेशनल पॉइंट बताना चाहता हूँ, एक बताओ इतना समझ आ गया यस ये, सर। सुनो ठीक यस। है। अब सुनो, x की नीचे देखो, x की नीचे जो पावर थी वो थी 3, अब ऊपर ये 5 पावर या ऊपर 7 पावर, जब x क्यूब कैंसिल होगा तो इनके पास x बचा ही रहेगा, बचा ही रहेगा कि नहीं बताओ। और x बचा रहेगा तो 0 डालने पे वो वैसे भी 0 हो जाएगा। क्या इन टर्म्स को लिखने का कोई फायदा हुआ, बताओ, क्या इनको नो लिखने सर। का कोई फायदा हुआ, बताओ यस और नो। इन टर्म्स को लिखने का कोई फायदा हुआ, आगे आगे तो 0 ही होगी। अगर मैं इनको नहीं भी लिखता, मान लो यही दोनों टर्म लिख देता, तब भी मेरे पास आंसर आ जाता, यस और नो, यस और नो। यस सर। यस सर। सही है। अरे तुम बोलते क्यों नहीं हो भाई, बोलते रहा करो। वैसे तुम्हें ऑफलाइन आना है, जबान तुम्हारी चलती नहीं है, ऑफलाइन में क्या चुपचाप बैठ जाओगे आके। देखो अब ये दोनों टर्म हम क्या कहते हैं, जो भी नीचे की इफेक्टिव पावर हो, जैसे यहाँ पे नीचे की पावर क्या थी, इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूँ, साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। जो भी नीचे की इफेक्टिव पावर हो, नीचे की हाईएस्ट पावर इफेक्टिव पावर कितनी है हमारे पास, 3, तो सीधे क्या करो, साइन की जो सीरीज एक्सपेंशन करनी है वो पावर 3 तक ही कर दो। क्या लिखो, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, माइनस एक्स क्वेश्चन में था ही, नीचे एक्स क्यूब, ये इससे शहीद हो गया, ये इससे शहीद हो गया, सीधे 1/6 माइनस साइन के साथ आंसर आ गया। बात समझ आई क्या करा, कह रहा हूँ कि जो नीचे की इफेक्टिव पावर है, जैसे क्यूब है, तो वहीं तक सीरीज एक्सपेंड करो, उससे आगे की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन टर्म को वैसे भी बाद में 0 ही होना, कोई फायदा होगा नहीं। तो इतनी सीरीज लिखो, x से x कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया सीधे। अब ये एक तरीका, ये एक तरीका, ये एक तरीका, इसको अप्लाई करेंगे थोड़ा कम टाइम लगेगा, लेकिन इसके लिए सीरीज याद होनी चाहिए। एल हॉपिटल 2 बार लगाना पड़ा, एक बार डेरिवेटिव, फिर दूसरी बार, फिर आंसर आया। और कुछ क्वेश्चन में एल हॉपिटल लंबा जाता है, सीरीज छोटी पड़ती है, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा। पहले बताओ सीरीज समझ आ गई, अप्लाई कैसे करनी है। सीरीज समझ आ गई, अप्लाई कैसे करनी है, यस और नो। यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइव साइन एक्स माइनस 7 साइन 2x प्लस 3 साइन 3x अपॉन एक्स स्क्वायर साइन x लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखो साइन x है, साइन 2x है, साइन 2x की सीरीज चाहिए अगर मुझे, साइन 2x की सीरीज चाहिए अगर मुझे, तो मैं क्या करूंगा, x की जगह 2x लिख दूंगा। साइन 3x की सीरीज चाहिए, x की जगह 3x लिख दूंगा। पहले मुझे ये बताओ नीचे की इफेक्टिव पावर कितनी है, पहले ये बताओ, मतलब सीरीज कहां तक एक्सपेंड करूं बताओ।
डिनोमिनेटर की इफेक्टिव पावर कितनी है, कहाँ तक सीरीज एक्सपेंड करो, 2 है सर, 3 तक ही कर लो, 3 भी ज्यादा होगी। कहाँ तक करो फिर। इफेक्टिव पावर ध्यान से पहचानो, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और एक साइन एक्स लिखा हुआ है। अगर इसको x से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ ये बनेगा 1। इफेक्टिव पावर कितनी दिख रही है तुम्हें, x³ एक्स क्यूब दिख रही है ना, 3 दिख रही है। ये तुम्हें याद हो एक्स टेंडिंग टू 0 पे साइन एक्स भी एक्स की तरह बिहेव करता था, याद है। एक्स टेंडिंग टू 0 तो 2x ये है, 1x ये बनेगा, टोटल मिला के कितने 3x है। तो पावर कहाँ तक एक्सपेंड करनी चाहिए मुझे, 3 तक। समझ आई, ऐसा नो, समझ आ गया क्यों 3 तक कर रहा हूँ। अब देखो 5 इंटू साइन एक्स की सीरीज क्या है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, माइनस 7 इंटू साइन 2x की सीरीज क्या होगी, 2x माइनस 2x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, प्लस 3 इंटू 3x माइनस 3x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। नीचे x क्यूब लिख देता हूँ क्योंकि साइन x को x से लिख सकते हैं, चाहो तो x क्यूब की जगह x साइन x पर साइन x लिख लो, एक ही बात है। अब अगर तुम ध्यान से देखो ऊपर, अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ x वाली टर्म देखूंगा तो यहाँ कितना बनेगा 5x, यहाँ बनेगा माइनस 14x, यहाँ बनेगा 9x। 5x माइनस 14x, 5x माइनस 14x प्लस 9x, ऐसा बनेगा। और x क्यूब वाली टर्म देखता हूँ, x क्यूब वाली टर्म में क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस 5/6, 5/3 फैक्टोरियल 5/6, यहाँ पे बनेगा प्लस 8 इंटू 7/6, 2 का क्यूब 8 और 7 मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे क्या बनेगा माइनस 3 इंटू 27/6, इस पूरे के साथ आएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। इसको ध्यान से देखो, 0 बन रहा है, बन रहा है, ये सुनो 0 बन रहा है, ये सुनो। यस सर। अब और यहाँ से एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो रहा है, यहाँ से एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब ये आंसर आना चाहिए, ये सुनो, ये 0 बन गया, ये तो इसका काम खत्म। यहाँ से एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कैंसिल, ये आंसर आना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आंसर आता है -5। देखो -5 बन रहा है इससे, चलो बना लेना, वो बाद में तुम मोस्ट प्रोबेबली बन ही जाएगा। ये आंसर आ रहा है हमारा। सीरीज कैसे एक्सपेंड करी, क्या सोच के क्या लिखा, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। फिर इसी क्वेश्चन में एक और ऑब्जर्वेशन भी बताऊंगा तुम्हें, पहले ये देख लो कोई डाउट है। चलो कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक चीज बताना, अगर बाय चांस ये आपस में कैंसिल नहीं होते, अगर बाय चांस ये आपस में कैंसिल नहीं होते तो यहाँ पे कोई x बचता तो x अपॉन एक्स क्यूब अगर मैं करता, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे क्या बनता, कोई बोलेगा। अगर यहाँ पे x कैंसिल नहीं होता, मान लो यहाँ पे x बचता, तो x अपॉन एक्स क्यूब लिमिट x टेंडिंग टू 0 चल रही है, क्या बनता, तुम्हें आवाज आ रही है।
तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये अगर हमारे पास 0 नहीं होता है, कोई x बच जाता है, मान लो 5x बच गया, 4x 3x 2x कुछ भी बच गया, मान लेता हूँ समथिंग इंटू x बच गया, और नीचे आएगा x क्यूब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे, ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो हमेशा ऐसा होगा कि इससे छोटी पावर, हमेशा ऐसा होगा कि जो एक्स क्यूब जो नीचे रिक्वायर्ड और यहाँ की पावर है, उससे छोटे वाली पावर हमेशा क्या बनाएगी, 0 बनाएगी, क्योंकि अगर ये बच गई तो आंसर हमेशा कहाँ पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। यस और नो? यस सर। आंसर फाइनाइट होने के लिए, आंसर फाइनाइट होने के लिए क्या बनाएगा, ये हमेशा जो लीडिंग पावर होगी जैसे एक्स क्यूब, उससे छोटे वाली पावर का कोफिशिएंट हमेशा 0 बनेगा। फाइंडिंग अननोन में हम इसको यूज करेंगे। जिसका 0 बनना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर ये 0 नहीं बना तो छोटी पावर बाय बड़ी पावर ऑलवेज टेंड्स टू इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी, डिपेंडिंग अपॉन जो भी साइन आ रहा होगा, लेकिन फाइनाइट कभी नहीं बन पाएगी। तो क्वेश्चन में अगर वो मेंशन कर देता है कि भाई फाइनाइट है, ये लिमिट जो आ रही है फाइनाइट है, इसका मतलब यहाँ पे x का जो कॉफिशिएंट है वो 0 बन रहा है, या यहाँ पे सारे x या सारी छोटी पावर, x ना कह के क्या कहूंगा, सारी जो भी हाईएस्ट पावर है ऊपर नीचे कैंसिल होने वाली, उससे सारी छोटी पावर्स क्या बन रही होंगी, हमेशा 0। बात समझ में आ गई? यस सर। अब आगे देखते हैं इसको। अब एक क्वेश्चन लिखा मैंने 1 + x to the power 1/x minus ex/2 upon x square limit x tending to 0। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो फॉर्म बताएंगे पहले। फॉर्म पहचान पा रहे हो? x को 0 डालता हूं तो पहले ये बन रहा है 1 की पावर इंफिनिटी। इसका सीधे फॉर्मूला भी लिखा था, तुम्हें याद हो तो, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आती थी, इसकी वैल्यू e आती थी अगर तुम्हें याद हो तो e माइनस e कितना हो जाएगा, 0। x 0 डालने पे ही हो जाएगा 0, तो फॉर्म बनी 0/0। 0/0। 0/0 देख के हमारे दिमाग में आता है एल हॉपिटल फॉर्मूलाज एंड सो ऑन। अब तो सीरीज एक्सपेंशन भी पढ़ लिया हमने, लेकिन अगर एल हॉपिटल लगाने की कोशिश करो, सोचो तो फंक्शन की पावर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना क्या इतना आसान होता है? यस और नो? अगर मान लो मैं कोशिश करूं नो कि भाई सर। एल हॉपिटल लगा लेता हूँ, फंक्शन की पावर फंक्शन का तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हो उससे भी जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा मुश्किल है। हम डेरिवेटिव आगे पढ़ेंगे तो और चीजें आसान हो जाएंगी। तो अब इसकी तो सीरीज भी नहीं पता, हमें पता है? नो सर। नहीं पता, तो इसकी सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं। देखना कैसे बनाऊंगा मैं, क्योंकि हमेशा हमने तो सीरीज कितनी 5 6 7 सीरीज याद कर ली, मान लो वो जो स्टैंडर्ड लिखी थी। उसके अलावा जो सीरीज है वो कैसे बनेगी अभी दिखाता हूँ तुम्हें कैसे। इसमें मान लो 1 + x की पावर 1/x, मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कुछ y था, ठीक है। लॉग ले लूंगा, पावर को नीचे लाने के लिए क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। लॉग y किसके बराबर बनेगा, 1/x log 1 + x, ऐसा बनेगा। तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी e⁻1/x ln of 1 + x, कुछ ऐसा। यस और नो? यहां तक पहुंच गए? यस सर। ठीक है, मुझे ये बताओ क्या तुम्हें इसकी सीरीज पता है, ln of 1 + यस x? सर। अभी लिखी थी x हमने, पता - x²/2। है? ये तो ज्यादा ही एकदम मोटिवेट हो गया। सही सही है। तो आया e⁻1/x ln of 1 + x की सीरीज पता है, वो लिख देता हूँ x - x²/2 + x³/3 माइनस x⁴/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, कुछ ऐसी सीरीज हमने पढ़ी थी। सही लिखा है भाई? यस सर। अब ये 1/x मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर क्या बनेगा, e⁻1 माइनस x/2 प्लस x²/3 माइनस चलता जाएगा, चलो डॉट डॉट डॉट, ये भी सही है। 1/x मल्टीप्लाई कर दिया, e⁻1 को e लिख लिया, बाहर आ गया, ऊपर बना e⁻- x/2 प्लस x³/3 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखना इतने में किसी को कोई डाउट?
e की पावर 1 को अलग से लिख लिया e, और ये देखो e की पावर 1 इंटू ये होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, वही बनेगा। और e अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे भी सबके पास e दिखाई दे रहा है मल्टीप्लाई में, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई में e चाहिए होगा ताकि कॉमन आ जाए, इसलिए मैंने अलग से लिखा है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ x, तो क्या e टू दी पावर x की सीरीज पता है हमें? इसको x मान लेता हूँ, e टू दी पावर x की सीरीज पता है हमें? यस सर। बिल्कुल पता है, क्या होती है e टू दी पावर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। अब एक चीज क्वेश्चन देख के बताओ कि कहाँ तक मुझे सीरीज एक्सपेंड करनी है, एक्स स्क्वायर तक, क्योंकि हाईएस्ट पावर नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर है, इफेक्टिव पावर क्या एक्स स्क्वायर है। तो देखना जरा कहाँ तक एक्सपेंड करूंगा, 1 e की पावर समथिंग, e की पावर x की सीरीज 1 माइनस x, x क्या है, ऐसा है एक x कैंसिल होता ना, एक्स स्क्वायर था ये, कहां तक लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर तक, आगे नहीं लिख रहा, प्लस इसका स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता जाएगा। e टू दी पावर x की सीरीज होती है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन चलता जाएगा। लेकिन कहां तक लिखी है मैंने, एक्स स्क्वायर तक, x की पावर 2 तक, क्योंकि इससे ज्यादा पावर रिक्वायर्ड नहीं होती। क्या कह दूंगा, e तो बाहर है ही, बना 1 प्लस ये बना x बाय 2 माइनस बना एक्स स्क्वायर बाय 3। अब अगर इसका स्क्वायर ओपन करोगे, ध्यान से देखना, इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो पहली टर्म बनेगी x की पावर 2 बाय 4 और एक 2 ये है बाय 8 बनेगी। ये वाली अगली टर्म का स्क्वायर x की पावर 4 बनेगी, वो लिखने की जरूरत नहीं है। 2ab में x की पावर 3 बनेगी, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना ही बना। ये सुनो, दोबारा बताना, लिखने की जरूरत मतलब क्या बना? जब इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो पहली टर्म में x की पावर क्या आएगी, ठीक है, x की पावर 2 स्क्वायर, आ गई। स्क्वायर वो तो चाहिए, डिनोमिनेटर के हिसाब से लिख लिया। अच्छा इसमें अच्छा जब ठीक इसका है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में एक्स की पावर 4 आएगी, नहीं चाहिए। 2ab में एक्स ओके क्यूब आएगा, नहीं हाँ, चाहिए, इसलिए वो लिखे ही नहीं। जब भी इफेक्टिव पावर को एक्सीड कर जाएंगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही क्वेश्चन में देख लिया था। सही है। ठीक है सर। अब ओके सर। अगर इसको ध्यान से देखो, ये जो सीरीज बनी है हमारे पास, इसको ध्यान, क्या बना, e इंटू 1 प्लस एक्स बाय 2, इनको मर्ज करूंगा अगर, तो कितना बन रहा है, 1/8 माइनस 1/3 इज 3 माइनस 8 माइनस 5/24 एक्स स्क्वायर। सही लिखा भाई, इन दोनों का एलसीएम लेके। यस सर। अब देखना जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन क्या था, x प्लस 1/x, जिसको हमने अभी ऐसे निकाल लिया है, क्या आया मेरा, e इंटू में 1 प्लस एक्स बाय 2 माइनस 5/24 एक्स स्क्वायर, इतना आया है, माइनस ई एक्स बाय 2 बाय एक्स स्क्वायर निकालना है। सही है। अब अगर ध्यान से देखो, जब e मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा, e प्लस ई एक्स बाय 2 माइनस 5/24 e इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स बाय 2 बाय एक्स का स्क्वायर। तुम्हें कुछ दिखाई दिया, e से e कैंसिल, ये कैंसिल, और वैसे भी तुम्हें याद हो कि नीचे और ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे और ऊपर एक्स स्क्वायर है, उससे छोटी पावर एक्स की पावर 1 कैंसिल होनी ही थी, एक्स की पावर 0 कैंसिल Yes. होनी ही थी, तो ये कैंसिल होके क्या आंसर बना रहा है, -5/24। -5/24 इंटू ई, एक ई भी बचा है हमारे पास। सही कह रहा हूँ, यस सर। इस हिसाब से हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है सर। देखो अगर कोई डाउट है तो। नो सर। e की पावर 2 का क्या आंसर होता है सर? मान लो e की पावर 2 आ गई, उसका क्या आंसर होगा? एक सेकंड रुकना, अपना आंसर इससे मैच नहीं कर रहा, 11 ही दिया हुआ, देखना यहाँ पे कोई प्लस माइनस की गलती तो नहीं करी हमने किसी भी स्टेप में। e की पावर x की सीरीज, हमने e की पावर x की सीरीज कर लगा दी, इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ प्लस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये और वो प्लस माइनस हुआ, बनी है सर आप? प्लस आएगा, प्लस प्लस e की पावर, सर और -x/2।
नहीं वो हमने शायद वहां पे गलत लिख लिया, प्लस होगा, नहीं अभी सर, उसको सही इधर कर इधर जहाँ पे आपने प्लस साइन करा ना उसका कि माइनस एक्स बाई 2 आएगा। यहाँ पे। हाँ इसको तो हम्म। माइनस कर देते हैं, ये प्लस में आएगा, 11/24 बनेगा, या 11/24 प्लस में आ गया, और ये यहाँ पे आएगा माइनस में, और यहाँ पे क्वेश्चन में आएगा प्लस में। अरे ये कैसे हो गया, टाइपिंग एरर। 11e/24 ये आंसर है। गलत टाइप हो गया आपसे। हाँ एक बार ना पहले वो जो सीरीज लिखी थी e⁻x, तो उसको प्लस करना, ये मैंने e⁻−x की लिख दी थी गलती से, ये 1 प्लस आएगा हर जगह पे e⁻x में, करना जाके सीरीज में पहले सही। कर लिया। यस सर। अब देखो क्वेश्चन देखो दोबारा से, 1 + x⁻, 1/x था, हमें इसकी सीरीज पता नहीं थी, लेकिन हमने इसकी सीरीज डिराइव करने की कोशिश करी। कैसे करी, लॉग लिया, पावर को नीचे लाना है, बना 1/x ln of 1 + x, ln of 1 + x की सीरीज लिख दी। सीरीज लिखने के बाद 1/x मल्टीप्लाई कर लिया, कुछ ऐसा बना, ये बना e⁻, e तो पहले बाहर ले लिया क्योंकि यहाँ पे एक e, यहाँ पे एक e मल्टीप्लाई में दिख रहा है, कैंसिलेशन में काम आएगा, e⁻1 बाहर ले लिया, ऐसा बन गया। तो ये बना e⁻x जिसकी सीरीज होती है 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल। लेकिन कहां तक लिखा सिर्फ x² तक, क्योंकि डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर x² थी, तो बना 1। अब जब इसका स्क्वायर खोलूंगा तो आएगा x², x⁴ और x³ वाली टर्म, तो हमें सिर्फ x² वाली चाहिए, लिख दिया, एलसीएम लिया, सब्स्टिट्यूट कर दी, इसकी जगह पे जो भी लिमिट बनी थी सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, हमारा आंसर आ गया। ये प्रोसेस है हमारा, जो कैलकुलेशन हमने थोड़ी गड़बड़ करी उसको सही कर लिया है अब हमने। देखो अगर स्टेप में किसी प्रोसेस में किसी स्टेप पे कोई डाउट हो तो पूछो फटाफट से। सर स्टेप में डाउट नहीं है, और एक कुछ बात पूछनी है। हाँ बोलो। e⁻² का क्या आंसर होता है? e² ही लिख देते हैं बस। नहीं, जैसे e⁻0 1 होता है, हाँ e⁻1 e होता है, तो ऐसे e⁻2। e⁻2 ही लिख देते हैं। वैसे मैंने e की वैल्यू तुझे बताई थी कल, याद हो, 2.7 होती है अप्रोक्सीमेटली। यस सर। अगर तू करना चाहे 2.7 का स्क्वायर करके लिख दे, लेकिन ऑप्शन तुझे e² जैसे इसके जो ऑप्शन मिलेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे। 11e की वैल्यू कभी सब्स्टिट्यूट नहीं करी जाती, सीधे ही लिखी जाती है, 11e/24 यही आंसर है, और इसी फॉर्म में ऑप्शन मिलेंगे। फिर भी तू फर्दर करना चाहे e की वैल्यू 2.7 डाल के मल्टीप्लाई करके आंसर लिख ले, तेरी मर्जी है। ओके सर। देखो और भाई किसी को कोई डाउट हो? एल हॉस्पिटल से भी हो सकता है ना सर? एल हॉस्पिटल से भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन की बार फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो अभी लेना आता है तेरे को? नो। हाँ आगे सीख लेंगे, विद द हेल्प ऑफ लॉग हम लेते हैं, समझ गए? और अब तुम चाहो तो इसकी सीरीज याद भी कर सकते हो, 1 + x⁻, 1/x की क्या बनी थी, अभी हमने ये देखो सीरीज खुद से बनाई है, यहाँ पे क्या बनेगी इट इज e into 1 - x/2 + 11/24 x², ऐसे चलेगी, डॉट डॉट डॉट। कई बुक्स में स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह भी लिख के दे देता है, और नहीं हमें पता था तो मैंने तुम्हें एक आइडिया भी दिया कि डिराइव भी कैसे कर सकते हो। इस आइडिया को जरूर दिमाग में रखना, कहीं फंस जाओ तो डिराइव कर लोगे विद द हेल्प ऑफ जो हमने याद करी हुई है। नहीं तो फंक्शन की बार फंक्शन का एल हॉस्पिटल थोड़े टाइम में हमें डेरिवेटिव पता चल ही जाएगा लॉग की हेल्प से, तब एल हॉस्पिटल देख लेंगे लगाना। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई टेंशन? एक क्वेश्चन हो मैंने गया दिया था, सर। एक क्वेश्चन तुम्हें दिया था, जो क्वेश्चन कराते हुए मैंने बताया था सीरीज से भी कर सकते हैं, याद है वो कौन सा क्वेश्चन था? जब मैंने कहा था इसके दो तरीके, सीरीज से भी आएगा तरीका, याद है तुम्हें? वो पाई वाला सर? sin x - tan x वाला था शायद, जहाँ तक मुझे- क्या था वो क्वेश्चन, अगर तुम्हें याद है तो लिखवा दो, मैं करके दिखा देता हूँ। tan x minus sin x by x³ था शायद। tan x - sin x by x³ देखना, एक बार देख लो, पीछे नोट्स में होगा तुम्हारे पास, अभी चेक कर लेता हूँ असाइनमेंट में क्या था। सर यही है। यही है,
यस सर। सही है। तो अब इसको सीरीज से खुद ही करने की कोशिश कर लो पहले। आंसर भी तुम्हारे पास है, क्वेश्चन भी तुम्हारे पास है। सीरीज में 10x की सीरीज कहां तक, क्यूब तक, क्या होगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3। साइन x की सीरीज क्या होगी, माइनस में x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अपॉन एक्स क्यूब। फिर से देखो x और x आपस में कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा, बोलो। छोटी पावर कैंसिल होगी होगी। ये बनेगा एक्स क्यूब बाई 3 मतलब 1/3, एक्स क्यूब भी कैंसिल हो गया, माइनस 1/6 प्लस, देखना कितना आंसर आता है। 699/18 1/2 आ रहा है यहाँ से। पीछे भी तो आंसर सर यही था। यही था। यही देखो, अब है ये सर। एक स्टेप में नहीं हो गया आंसर। उस टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज लगाए थे, उससे करा था, या फिर एल हॉपिटल लगाया था, उससे करा था। दो तरीके उस टाइम देखे थे, तीसरा ये है। तो अरे इसके लिए 1+3 1+6 कैसे आया? ये रहा, ये माइनस माइनस आएगा प्लस, और 3 फैक्टोरियल होता है 6, एक्स क्यूब तो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, फैक्टोरियल है 3, ओके सर। 3 फैक्टोरियल 6 होता है ना। तो अब इसमें अगर मैं कहूँ ट्रिगो वाला मेथड था, एल हॉपिटल था, सीरीज था, इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे जल्दी किसमें हो रहा है, सीरीज में। एक स्टेप में लिखा और आंसर लगा कोई भी सकते हो, वो मर्जी है। अब यही क्वेश्चन अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, अगर मान लो इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया और कह दिया कि भाई साइन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स बाय एक्स क्यूब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। क्या कोई ट्रिग्नोमेट्री वाला तरीका है तुम्हारे पास इसको करने का, सोच के देखो। इसके तो फॉर्मुलेज पता ही नहीं है, ना ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेज ऐसे थे जो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाए। एल हॉपिटल, इसका और इसका डेरिवेटिव लोगे, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा नहीं चला जाएगा, सोचो। किसी को कोशिश करनी है एल हॉपिटल लगा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनके डेरिवेटिव थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से नहीं चले जाएंगे। अच्छा, यस साइन सर। इनवर्स का डेरिवेटिव पता है तुम्हें, इट इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चाहो तो दोनों डेरिवेटिव मैंने लिख दिया, करके देख लो एल हॉपिटल से, लेंदी सा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सीरीज की सीरीज बात से आ करूं, रहा है सर 1/2। आंसर है 1/2, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सही सीरीज बंदा से है आ रहा तू है। तो यार, बंदा तो ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। हाँ, सीरीज लगाओ, सीरीज लगाते ही आंसर मिलेगा। साइन इनवर्स एक्स की सीरीज पड़ी थी x प्लस एक्स क्यूब बाय 6 माइनस टेन इनवर्स की क्या सीरीज थी, x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 बाय एक्स क्यूब। फिर से देखो, एक्स क्यूब से छोटी पावर हो गई कैंसिल, अपने आप ही हो गई, होनी है हमेशा, याद भी रख सकते हो। एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, आ गया 1/6 प्लस 1/3, 1/6 प्लस 1/3, फिर से कितना बन गया 1/2। अब अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ गया तो ना ही एल हॉपिटल काम आएगा, मतलब काम मतलब लेंदी पड़ेगा, आंसर उससे भी सेम आएगा, ना ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी काम आएगी। अब क्या काम आएगा, सीरीज एक्सपेंशन काम आएगी। समझे बात को। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे हमारे पास जो सीरीज से बहुत छोटे पड़ेंगे, जो एल हॉपिटल से लंबे पड़ रहे होंगे। और एल हॉपिटल कब लगाना है कब नहीं लगाना, उसको कैसे डिसाइड करोगे, डिनोमिनेटर को देखा करो। इसकी 0 कितने बार डेरिवेटिव लेने पे हटा सकते हो, सोचो। एक्स क्यूब है, 3 बार। डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, एक बार डेरिवेटिव लोगे बनेगा 3x²। अभी भी डिनोमिनेटर 0 बन रहा होगा, जब तक डिनोमिनेटर 0 बनेगा तब तक एल हॉपिटल लगाना ही पड़ेगा। फिर आएगा 6x, फिर अभी भी 0 बन रहा है, फिर एक और बार, एंड सो ऑन। तो x की ज्यादा बड़ी पावर हो जाए तो हम एल हॉपिटल कोशिश करते हैं कुछ और यूज कर ले। एल हॉपिटल में बार बार डेरिवेटिव लेना पड़ता है, लगा सकते हैं, मना नहीं कर रहा, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता है कई बार। सीरीज कैसे अप्लाई करनी है, सीरीज फिलहाल कोई प्रूफ नहीं करा हमने सीरीज का, क्योंकि टेलर से आएगा, टेलर हमारे अभी सिलेबस में है नहीं। तो सीरीज याद करनी है पहले, तो जो हमने 7 सीरीज लिखे हैं उन्हें याद करना है। उसके बाद सीरीज को यूज कैसे करना है ये समझ आ गया, यस और नो। यस सर। अब एक एक छोटे से टाइप का क्वेश्चन रह गया हमारे पास, फाइंडिंग अननोन। फाइंडिंग
अननोन्स। फाइंडिंग अननोन्स में देखना क्वेश्चन कैसा है, वो हमें कहेगा कि इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, क्वेश्चन देखना, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin 2x प्लस a sin x अपॉन x क्यूब इक्वल्स टू l, एंड ये l जो है वो फाइनाइट है, ये क्वेश्चन में गिवन, sin 2x plus a sin x upon x cube, find a and l, find a and l, ये अननोन वेरिएबल्स डाल दिए बीच में a और l। पहले क्या करता था, यहाँ पे कोई नंबर दे देता था, कहता था लिमिट बता दो, ऐसा ही क्वेश्चन चल रहा था ना, यहाँ पे a नहीं देता था, नंबर देता था, कहता था लिमिट बता दो, तो हम बता देते थे। अब उसने कहा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x प्लस a sin x अपॉन x क्यूब जो है वो l के बराबर है, जिसमें l फाइनाइट है, इसकी हेल्प से, इतना ही क्वेश्चन है, a और l दोनों बता दो, a और l दोनों बता दो। अब देखना जरा क्वेश्चन करना कैसे होता है। सबसे पहले x को 0 डाल लो, सबसे पहले x को 0 डाल लो, क्या बन रहा है, 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। क्या मैं 0 बाय 0 फॉर्म में क्या चीज आती है मेरे दिमाग में, नहीं आ रही आवाज, क्या हुआ, मेरे को आवाज नहीं आ रही, अब आ गई। नहीं सबको आ रही है आवाज, रिप्लाई भी कर रहे हैं। आवाज से आ गई। 0 बाय 0 फॉर्म है हमारे पास, 0 बाय 0 फॉर्म में मैं लिमिट निकालने के लिए एल ऑर्बिटल लगा सकता हूँ या नहीं, लगा सकते हो। चलो आओ कोशिश करते हैं, एक बार एलएच से, एक बार सीरीज से, जैसे हमारा मन करे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 2 cos x साइन टू, बिल्कुल 2 cos 2x हो जाएगा, बिल्कुल सही, प्लस a cos x हो जाएगा अपॉन कितना 3x स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट चल रही है एक्सटेंडिंग टू 0, ऐसे ही चल रही है, और इसका आंसर आ रहा है l, आंसर भी गिवन है, l आएगा और l फाइनाइट है। अब मुझे बताओ x को अगर 0 डाल रहा हूँ क्या बन रहा है, दोबारा डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, 0 बाय नहीं 0 नहीं, बन गया। पहले x को 0 डालो, x को 0 डालो, क्या बन रहा है, 0 बाय 0 ही बन रहा है। 0/0 ही है। देखो एक बार ध्यान से देखो, ऐसे जल्दबाजी मत नहीं, करो। cos x cos 0 1 होता है। हाँ तो कितना बन रहा है, वो 2 बन रहा है plus 2 a प्लस ए बाय 0, 0 ऐसा बन रहा है ना। जब मैं x को 0 डाल रहा हूं तो बन रहा है 2 प्लस ए बाय 0, ऐसा कुछ बन रहा है। अब ध्यान से देखो, अगर अगर ऊपर वाला नंबर लिमिट फाइनाइट चाहिए, ये तो कहा ही है, उसने कहा है कि ये l के बराबर आनी चाहिए और l फाइनाइट है। और अब ये फाइनाइट कब आ सकता है, जब 0 बाय 0 फॉर्म बने, फर्दर सॉल्व हो तभी, क्योंकि इस स्टेप पे अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 0 नहीं बना तो क्या बनेगा, समथिंग बाय 0 वाला स्टेप बनेगा। ये सुनो, अगर ये नॉन जीरो बना बाय चांस, ये 0 के बराबर नहीं हुआ, तो न्यूमरेटर 0 नहीं है, डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है, तो आंसर कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे। इंफिनिटी। लेकिन उसने दे दिया कि एल तो फाइनाइट है, मतलब इंफिनिटी तो नहीं हो रहा, इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा 0, तो ए की वैल्यू कितनी मिली, -2। कैसे -2। मिली, ध्यान से देखो, स्टेप नया है बिल्कुल, देखो एक बार कैसे करा है। और ये a प्लस 2 प्लस a अपॉन 0 के बाद दोबारा समझाना क्या बता। नमन क्या कह रहा था, एक बार दोबारा बोलियो भाई। a
2+a/0 के बाद दोबारा समझाना एक बार। मैं कह रहा हूं अगर 2 प्लस ए मान ले, अब ये नीचे तो 0 है ही है ना, ऊपर क्या बन सकता है, नॉन जीरो या फिर 0, कुछ भी बन सकता है क्योंकि ऊपर तो 2 यस प्लस ए लिखा हुआ है। अगर नॉन जीरो बाय 0 बना तो क्या आंसर आता है हमारा, इंफिनिटी इन्फिनिटी। लेकिन उसने क्या कहा है, आंसर आना क्या चाहिए देख, फाइनाइट। फाइनाइट। और फाइनाइट तू कैसे ला पाएगा, जब 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी तभी तो यस आगे सर, एल ऑर्बिटल और लगा पाएगा जैसे तुम। तो इसका 0 होना बहुत जरूरी है या नहीं। यस सर, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, -2। कैसे निकाली ए की वैल्यू, समझ आ गई तुम्हें। यस सर, ठीक है, यस तो सर, ए की वैल्यू -2 डाल देता हूँ, तो बना क्वेश्चन 2 cos x, सॉरी 2 cos 2x माइनस 2 cos x अपॉन 3x², लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ये वाले स्टेप से मैं यहाँ आ गया, ए की वैल्यू -2। अब 0 बाय 0 फॉर्म है ही, 0 बाय 0 है, एल हॉस्पिटल लगा लेता हूँ, -4 sin 2x -2 sin x, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस नहीं होएगा। अपॉन, हाँ प्लस हो जाएगा, अपॉन 6x। अब देखो x को यहाँ पे अगर मैं देखूं, x को सेपरेट कर दूंगा जब, क्या बनेगा, -4 sin 2x बाय 2, sin 2x बाय x कितना होता है, 2 के बराबर होता है। sin 2x बाय x किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। डिवाइड। यस और इधर अगर देखूं तो बनेगा +2/6, ये आंसर आना चाहिए, देखना। यस sin 2x बाय x को 2 डाल दिया, sin x बाय x को 1 डाल दिया, 6 नीचे ऐसे ही पड़ा है। तो कितना होता है ये, -8 + 2 -1 आ रहा है। एक बार मैं आंसर चेक भी करके आता हूँ। एल की जो वैल्यू आ रही है -1 आ रही है, बिल्कुल सही है। एल की वैल्यू -1, ए की वैल्यू देखो क्या। अब इसके बाद तो 0 बाय 0 बन गई, अब तो सॉल्व करके लिमिट ही निकालनी है। यहाँ से तो क्वेश्चन आगे का सेम है जो पहले कर रहे थे, ये वाला स्टेप नया है, ये समझ आया क्या नहीं, Yes, sir. कोई डाउट। ये एक तरीका था। अब मैं सीरीज से भी एक बार इसको देख लेता हूँ, क्योंकि हमने सीरीज भी पढ़ी है। सीरीज में कहां तक एक्सपेंड करूंगा, x³ तक, मानते हो इस बात को। यस सर, तो sin 2x की सीरीज, sin x की सीरीज क्या होती थी, 2x माइनस 2x का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल को सीधे 6 लिख लेता हूं, ये बना, प्लस a इंटू साइन x की सीरीज क्या थी, x माइनस x³ बाय 3 फैक्टोरियल को 6 लिख लिया, अपॉन x³, कुछ ऐसा बना। मानते हो इतना सही है। यस सर, अब ये बना 2x माइनस 2x प्लस ax, तो बना a + 2 इंटू x, और ये कितना बना, -8/6 -1/6 x³ -8/6, प्लस में लिख लेता हूँ -8/6, और इधर a -a/6 इंटू x³। देखना भाई सही लिखा मैंने, कैलकुलेशन देखते रहना। यहाँ पे आएगा -8/6, यहाँ पे आएगा -a/6, x³ कॉमन आ जाएगा। सही है भाई इतना। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि x³ अगर नीचे है तो x³ से नीचे वाली सारी पावर्स 0 हो जाएंगी। अब ये टर्म 0 कब हो सकती है, जब ये कोएफिशिएंट 0 हो जाए। समझ गए क्यों 0 कह रहा हूं मैं इसको। सर इफेक्टिव पावर से छोटी पावर सारी कैंसिल हो जाती थी, याद है। इफेक्टिव पावर से छोटी पावर सारी कैंसिल कब होगी, जब कोएफिशिएंट 0 करा, a की वैल्यू फिर से कितनी आ गई, -2 आई या नहीं। यस सर, सही है। अब a की वैल्यू -2, यहाँ तो x³ से x³ कैंसिल हो गया, a की वैल्यू -2 डाल देता हूँ, -8/6 + 2/6, ये आंसर हो जाएगा -1। सेम आया है दोनों से। देखो अगर पूरे दोनों मेथड बता दिए मैंने, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट नो सर। नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आगे चलें फिर। फाइंडिंग अननोन में ही एक तो ये हो गया, एल हॉस्पिटल सीरीज तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी लगाओ। बस नया पॉइंट क्या देखना है कि राइट हैंड साइड फाइनाइट आई है, तो हर स्टेप पे 0 बाय 0 वाली फॉर्म मेंटेन होनी चाहिए। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos 4x प्लस a cos 4x प्लस a cos 2x
प्लस बी अपॉन एक्स की पावर 4, फिर से उसने कहा ये एल है और ये एल जो है वो फाइनाइट है। ए और बी बता दो, ए बी और एल तीनों भी पूछ सकता है, फिलहाल उसने कहा फाइंड ए एंड बी। तो तुम्हें क्या लगता है कौन सा मेथड लगाना चाहिए, एल हॉपिटल या सीरीज? सर सीरीज लगाना चाहिए, है एल ना, हॉपिटल में तो क्योंकि एक्स की पावर 4 तो हाँ, ज्यादा हो जाएगी। नीचे पावर 4 है, ज्यादा है, तो मेरा बेटर तरीका क्या रहेगा कि मैं सीरीज लगा लूं। समझ गए? सीरीज कैसे लगेगी? cos 4x, cos की सीरीज क्या होती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, कहां तक ले जाना है, एक्स की पावर 4 तक, तो आएगा 1 माइनस 4x बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 4x स्क्वायर, 4x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, इतनी सीरीज आएगी। प्लस a इंटू 1 माइनस 2x का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 2x की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस b अपॉन x की पावर 4। कुछ ऐसा आएगा, यस और नो बोलो? यस सर। यही आएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास कुछ कुछ टर्म्स बन रही है, कांस्टेंट टर्म बन रही है, वो बन रही है 1 प्लस a प्लस b प्लस, अब क्या बनेगा, -4 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसी बन रही है। एक्स स्क्वायर की ये वाली टर्म उठाई और एक्स स्क्वायर की ये वाली, देखना सही लिखा मैंने, -4 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा, और यहाँ बनेगा -a इंटू 2 का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर बनेगा, यस सर। प्लस एक कोई टर्म बनेगी एक्स की पावर 4 वाली। एक्स की पावर 4 वाली क्या बनेगी, ये बनेगी 4 की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल यहाँ पे, और यहाँ क्या बनेगी, a इंटू प्लस a इंटू 2 की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल अपॉन x की पावर 4। अब क्या करोगे मुझे ये बता दो बस, अब क्या करोगे? ये एक्स की पावर छोड़ के इन दोनों वालों को 0। बिल्कुल सही, x की पावर 4 छोड़ के बाकी ये 0, ये कितना हो जाएगा, छोटी पावर है 0, ये कितना हो जाएगा, x की पावर 4 से छोटी पावर है, हो जाएगा 0। अगर इसको 0 रखोगे a की वैल्यू मिल जाएगी, यस और नो? यस। यहाँ से a की वैल्यू यहाँ डाल दोगे, इसको भी 0 रख के b की वैल्यू, a और b दोनों आ गए, यही पूछे थे हमसे। और मान लो लिमिट भी पूछी होती तो a की वैल्यू यहाँ डाल देता, x की पावर 4 से x की पावर 4, और यही मेरा आंसर होता a की वैल्यू डालने के बाद, यस और नो? यस सर। समझ आया कैसे निकालने हैं फाइंडिंग अननोन वेरिएबल्स? यस मैं सर। ये नहीं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को एल हॉपिटल से कर नहीं सकते, मैं ये कह रहा हूँ कि बेटर है इससे करें, एल हॉपिटल से भी कर सकते हैं लेकिन बहुत लंबा सा पड़ेगा, बार बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, हर स्टेप पे 0 बाय 0 से कंपेयर करना पड़ेगा, इससे सीधे कंडीशन आ जाती है एक स्टेप से। समझ गए? एक लास्ट क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ इसी का, फाइंडिंग अननोन्स का ही, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अभी तक 0 पे कर रहे थे, अब इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स प्लस बी, ये जो लिमिट है उसने कहा कि ये 0 आ रही है, ये जो लिमिट आ रही है ये 0 आ रही है, ए और बी बता दो, ये लिमिट 0 आ रही है, ए और बी बता दो। पहले क्या करना है, एलसीएम ले लेता हूँ, नीचे आएगा एक्स प्लस 1, ऊपर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू ए एक्स प्लस बी। देखना इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होगी नहीं। यस सर। ऊपर एक टर्म बनेगी, क्या बनेगी, सिंप्लीफाइड एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स वाली टर्म क्या बनेगी यहाँ पे देख के बताना मुझे, बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, और माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी इज 0। देखना सही लिखा भाई, कैलकुलेशन देख लेना, एक्स स्क्वायर है और माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स वाली जो टर्म बनेगी यहाँ पे बी एक्स प्लस ए एक्स बनेगी, माइनस साइन है ही आ गया, ये ठीक है, सही लिखा, सही लिखा। अब मुझे ये बताओ, तुम्हें फॉर्म दिख रही होगी, ये हमने पढ़ी है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तरह से पढ़ी है, यस और नो? सर अब अगर उसका आंसर 0 चाहिए, उसका आंसर 0 कब आता था बताओगे, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में 0 कब आता है आंसर, याद करके बताओ। जब ऊपर नीचे की डिग्री सेम होती है तो कहते थे लीडिंग कोएफिशिएंट बाय लीडिंग कोएफिशिएंट, कहते थे,
और जब नीचे की डिग्री ज्यादा हो जाती थी तभी तो आंसर 0 0, आता था। यस सर, और नीचे की डिग्री ज्यादा, नीचे की डिग्री है कितनी? 1, 1 है, तो इसका मतलब ऊपर कितनी होनी चाहिए? इससे तो कम 0, होनी चाहिए। ऊपर 0 होनी चाहिए, मतलब सिर्फ ये कांस्टेंट टर्म बचनी चाहिए। इसका मतलब ये जो कोएफिशिएंट है ये 0 हो जाएगा, और ये जो सर कोएफिशिएंट केमिस्ट्री है, क्लास का टाइम हो गया। मुझे पता है, मैं ही बनाता हूँ टाइम टेबल, घबरा मत। नहीं मैं ये कहा फिर 0 स्टार्ट है। ना हो। नहीं, इस मेरे जब तक मैं एंड नहीं करूंगा स्टार्ट हो नहीं पाएगी, घबरा मत। सेम आईडी से लेते हैं। और कोई डाउट? आदित्य और कोई डाउट भाई? ना सर सॉरी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो रहे हैं समझ आ गया आदित्य? यस सर। बाकी सबको समझ आ गया भाई? Yes. क्योंकि लीडिंग ऑफ हमें क्या करना होता था, जब ऊपर की डिग्री कम और नीचे की डिग्री ज्यादा होगा तभी 0 आएगा आंसर। तो नीचे की डिग्री 1 है तो ऊपर की डिग्री क्या होनी चाहिए? 0। 0 मतलब कांस्टेंट टर्म, सिर्फ ये बचना चाहिए। ये भी 0 कर दिया, ये भी। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1 पहली ब्रैकेट से। दूसरी ब्रैकेट से बी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ऑफ ए, जो कि बन जाएगा -1। हमारा आंसर आ गया। कैसे डील करना है समझ आ गया अननोन वेरिएबल्स को? यस सर। सर इसमें सिर्फ ए और बी की वैल्यू भी निकालनी है या और भी कुछ निकालना होता है आखिरी में? ए और बी निकालनी है। अगर लिमिट भी पूछ, लिमिट तो गिवन ही है इस बार 0, बस ए और बी निकालनी है बस। ओके सर। अगर इसमें मान लो ए और बी के साथ लिमिट पूछता तो लिमिट का ये आंसर, ए की वैल्यू डाल देते, आंसर आया था। सही है, चलो यही रुकते हैं आज। लिमिट्स हमारा कंप्लीट हो गया है, सभी चीजें। असाइनमेंट क्वेश्चन भेजूंगा, बहुत सारे होंगे। वीकेंड पे बैठ के बहुत प्रैक्टिस करना है इसके लिमिट्स की। आसान टॉपिक है, पक्का नंबर गेन करोगे इससे। मेंस में 4 नंबर का गारंटेड क्वेश्चन आता ही आता है, और एडवांस में भी बीच बीच में बहुत यूज होता है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, नोट्स के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से, और जो असाइनमेंट भेजूंगा उसके सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से। समझ गए? Yes, sir. चलो यही रुकता हूँ, फिर मिलेंगे।